हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टेंसेज की। टेंसेज हमने 12 के 12 टेंस क्लियर कर लिए थे, लेकिन आज अब हम उसमें बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज की। कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज वर्ड बना है कंडीशन से। कंडीशन क्या होती है? शर्त। तो इसमें शर्त रखी जाती है सेंटेंस में। अब ध्यान रखना, इसके अंदर एक ही सेंटेंस है तो ये कंप्लीट नहीं होएगा। इसके अंदर क्या है? दो सेंटेंस बनेंगे। तो अपने देखो, एक ही सेंटेंस के अंदर दो हिस्से होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य। एक वाक्य के अंदर दो हिस्से होना, मतलब छोटे छोटे दो तीन जितने भी हिस्से होना, तो एक वाक्य के अंदर जो छोटा वाक्य है वो क्या कहलाएगा? उपवाक्य, मतलब क्लॉज। इसमें दो क्लॉज होंगे, फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो कंडीशन होती है। कंडीशन जैसे एक तो क्या होता है कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, सीधा सेंटेंस हो गया। एक मैं कंडीशन रखूं, यदि आप मुझे आमंत्रित करोगे मैं तो ही आऊंगा। यदि आप मुझे आमंत्रित करोगे या निमंत्रण पत्र दोगे तो मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, या अगर इनविटेशन दोगे तो आऊंगा। एक तो सीधा मैं आपका प्रोग्राम अटेंड करूंगा, वो तो सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं यदि आप मेरे को इनविटेशन देते हो तो मैं आपको आपका जो प्रोग्राम है वो अटेंड करूंगा। तो इसका मतलब मैंने शर्त रखी है ना। शर्त क्या रखी है? यदि आप मेरे को इनविटेशन दोगे तो करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब ये जो मेरा सेंटेंस है कंडीशनल है। तो ओके, यही है कंडीशनल सेंटेंसेज। तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस में वर्ब कैसे लगानी है वो बतानी है। तो इसमें एक नंबर हम लिखेंगे कि यदि कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ का इनका यूज होता है इस टाइप से। इफ, फिर यहां पे देखें प्रेजेंट सिंपल प्लस यहां पे क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल। ओके, अब इसमें देखिए जैसे सेंटेंस अपने इस टाइप से होता है, इफ यू मी आई विल अटेंड योर फंक्शन। वर्ब इसमें देनी है इनवाइट की। ओके, इफ यू मी इनवाइट मी आई विल अटेंड योर फंक्शन। तो अब देखो, इफ के साथ यहां पे अपने को टेंस देना है, कौन सा देंगे? तो ध्यान दो, इफ वाला कोई भी सेंटेंस आए, इफ वाला कोई भी सेंटेंस आए तो अनलेस का भी होता है, किसमें अनलेस से भी बनते हैं, इफ से भी बनते हैं कंडीशनल। तो इफ वाला या अनलेस वाला कोई भी सेंटेंस आ गया तो उसमें ध्यान रखें, यहां पे देखो एक टेंस तो यहां पे लगेगा, एक यहां पे लगेगा। तो यहां अपने को लगाना है, लेकिन यहां अपने को टेंस दे रखा है। तो इस टेंस को ध्यान से देखो, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो देखो विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल। तो इसमें अपने को याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला कि यदि इफ लगा हुआ है और साथ में क्या है, इधर फ्यूचर सिंपल है, तो यहां पे हमें क्या देना होगा? प्रेजेंट सिंपल। ओके, ये भी याद रखें, यदि इफ है, इफ लगा के यहां पे क्या दे दिया? प्रेजेंट सिंपल दे दिया, तो इधर वाला ब्लैंक पड़ा है तो हमें यहां पे क्या करना होगा? फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल दे दिया तो हमें यहां पे क्या लगाना होगा? सेम ही अटेंड लगाना होगा। ओके, तो यही चीज है। यदि अपने को सीधा दे देते, कैसे देते? सॉरी, इनवाइट, अटेंड कर रहा हूं, इनवाइट। यहां पे क्या लगाना होगा अपने को? इनवाइट। ओके, तो यदि वो क्या करते हैं? अटेंड। ओके, तो अब इसमें ये करते हैं, अपने इनवाइट दे दिया, यहां पे अपने को पता ही नहीं, तो अपने क्या लिखेंगे? इफ वाली साइड क्या है? प्रेजेंट सिंपल दे दे, तो हमें यहां पे क्या लगाना होगा? फ्यूचर सिंपल। तो हम क्या करेंगे? आई विल अटेंड योर फंक्शन। ओके, अब देखो गेट की फॉर्म है। इफ द रेन कम्स, यदि बरसात आती है तो हम क्या है? वी गेट वेट, मतलब हम गीले हो जाएंगे, हम भीग जाएंगे। तो ऐसे अदरवाइज हम नहीं भीगेंगे। हमारे भीगने के लिए शर्त क्या रखी है कि यदि रेन आएगी तो ही भीगेंगे, अदरवाइज नहीं भीगेंगे। तो देखो ये जो सेंटेंस है इसके लिए कंडीशन क्या रखी गई है? ये तो मतलब ये पूरा क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। ओके, अब इसमें देखो इफ की साइड में द रेन कम्स, कम्स आ गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। क्या है? एस। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल। तो इधर हमें क्या देना होगा? फ्यूचर सिंपल। तो वी विल
वी शैल भी होता नहीं, ज़्यादातर इसमें कंडीशनल सेंटेंस में विल का यूज ही करेंगे, ध्यान रखना, वी विल गेट वेट। ओके, तो अब एक और चीज देखो, एक सेंटेंस देता हूं मैं, वो तो यहां तक तो जायज था, आपने मान लिया, लेकिन अब है द रेन केम, केम मतलब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ गई तो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 नंबर था, अब 2 नंबर फॉर्मूला लिखिए इसका। इसका 2 नंबर फॉर्मूला क्या है कि यदि रेन आती है तो हम भीग जाएंगे, वो किया था पहले, तो अब कैम सेकंड फॉर्म। देखो इफ प्लस, इफ के साथ में कौन सा टेंस हो, सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट हो तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, तो वहां पे हम लगाएंगे पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल, ऑफ द मॉडल। ओके, प्लस अपने को पता है मॉडल आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आगे आएगी ही। तो अब देखिए इधर इफ द रैन कैम, ये आ गया। तो अब इसमें देखिए पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल ये लगा दिया, तो इफ द रैन कैम सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहां पे क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो ये देखो कि यदि यहां पे फर्स्ट फॉर्म होती तो मैं क्या लगाता, तो देखो यहां पे क्या थी, फर्स्ट फॉर्म थी, तो मैंने क्या विल लगाया था। तो अब इसकी सेकंड फॉर्म आ गई तो उसी मॉडल का पास्ट फॉर्म लगाएंगे, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड, फिर फर्स्ट फॉर्म गेट। ओके, इसी टाइप से। अब अपने बात करते हैं इसका जो तीसरा है, और कोई न्यू सेंटेंस भी उठाएंगे और तीसरा ये भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इफ यू हैड टॉट हिम, तो अब देखो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहां पे टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब यहां पे टेंस कौन सा लगाएंगे, हमारे कंफ्यूजन यही है। तो रूल क्या कहता है, 3 नंबर रूल है जो, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, देन यहां पे हम क्या लगाएंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल प्लस हैव लग गया तो अब की थर्ड फॉर्म लगेगी, अपने को पता ही है ये चीज। ओके, ये यदि देखो इफ वाली साइड में क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो हम दूसरी और क्या लगाएंगे, तो दूसरी और क्या लगाएंगे, देखो मॉडल के पास्ट फॉर्म साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो अब देखो मॉडल की पास्ट फॉर्म कौन सी लगेगी, ही वुड हैव। ओके, तो फिर देखो अचीव, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, जगह थोड़ी है, वुड हैव अचीव्ड। ओके, इस टाइप से। तो बस ध्यान रहे, यदि प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल, सिंपल पास्ट है तो पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल, यदि क्या है पास्ट परफेक्ट है तो मॉडल की पास्ट फॉर्म प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, ये है स्टूडेंट्स इतना सा काम। अब करेंगे हम फॉर्म्स ऑफ वी। अगर इसको डिटेल से लेके चले तो इसके और भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो अपने जितना अपने को जरूरी है अपने सिर्फ उतना ही कर रहे हैं। कंडीशनल के अंदर एक और भी होता है सिस्टम, यू पास अनलेस यू स्टडी हार्ड। तो अनलेस इधर दे दिया इन्होंने, कंडीशनल सेंटेंस उधर हो गया, एक इधर आ गया, मतलब क्लॉज चेंज कर दिया आपस में, अनलेस से कंडीशनल बन रहा है। ध्यान रहे अनलेस का अर्थ क्या था, जब तक नहीं, जब तक नहीं हो गया तो नेगेटिव में सेंस जा रहा है, क्लियर है। अनलेस का अर्थ है जब तक नहीं। तो अब देखो यू पास, आप पास हो जाओगे जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, ऐसा तो कहना गलत है। तो अपने क्या कहते हैं, जब तक आप स्टडी हार्ड नहीं करोगे
तो आप क्या है पास नहीं होगे, ऐसे ही बोलते हैं। तो देखिए अनलेस के अंदर क्या है, यहाँ पे स्टडी, स्टडी क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट सिंपल है, क्या है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल है तो हमें इधर फ्यूचर सिंपल देना पड़ेगा, बात तो वही है। तो अब क्या है यू विल, अब पास तो नहीं दे सकते, नेगेटिव देना पड़ेगा, तो यू विल नॉट पास, या यू वॉन्ट पास भी बोल देते हैं। ओके तो वही है, अनलेस वाला ध्यान रखिए, यहां अनलेस आ गया तो नेगेटिव ही आएगा। ओके बाकी सेम ही है, बस टेंस पहचानो और उसी के अकॉर्डिंग दूसरा टेंस लगाते जाओ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बी, टेंस के अंदर ही आती है आपकी फॉर्म्स ऑफ बी, बीई, बी की फॉर्म्स। ओके तो अब देखो बी के भी 3 फॉर्म्स होती हैं, कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके कौन कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर। सबसे पहले देखो बी का अर्थ होता है होना, अपने कहते कुछ है प्रेजेंट में तो इज एम आर। ओके और अब देखो होना, पास्ट में कुछ हुआ था आ गया तो क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट में इसकी फॉर्म हो जाएगी वॉज वर। तो फ्यूचर में होएगा कुछ तो विल बी, या क्या हो जाएगा शैल बी। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसमें, देखिए ध्यान से, बी की फॉर्म देनी है। ही ए गुड बॉय, वह क्या है एक अच्छा लड़का है, तो प्रेजेंट में है अच्छा अपने को पता है, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी प्रेजेंट फॉर्म, तो इज एम आर में से लगाना होगा, तो ही मतलब वह एक लड़का, तो क्या ही इज ए गुड बॉय। ओके अब देखो दे गुड बॉयज। ओके यहाँ भी बी की फॉर्म देनी है, वह अच्छे लड़के हैं, ये आ गया। तो लड़के हैं अभी आपके सामने प्रेजेंट में अच्छे वो, तो क्या है दे प्लूरल है तो क्या आ जाएगा आर। ओके ही बी ए बैड बॉय व्हेन ही वॉज यंग। ओके या फिर अपने करें वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहां फॉर्म करें बी की। ओके तो देखो ही बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग वो क्या था बहुत स्ट्रॉन्ग, कब जब वो क्या था यंग था। तो इसमें जो उसकी स्ट्रॉन्ग है वो जो मतलब इसकी स्ट्रेंथ है वो कब की दिखाई जा रही है पास्ट की, तो बी की पास्ट फॉर्म लगेगी वॉज वर में से ही है सिंगुलर, तो क्या लगा देंगे वॉज। ओके नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह है मेरी माता कितने की होगी 70 साल की हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट प्लस टाइम आ गया तो फ्यूचर टेंस बन रहा है यहाँ पे, तो फ्यूचर में बी की फॉर्म देनी है, तो माई मदर इसके साथ क्या हो जाएगा फ्यूचर फॉर्म, विल शैल देते हैं तो माई मदर के साथ क्या लग जाएगा विल बी। ओके तो स्टूडेंट्स ये था इसका ये तरीका फॉर्म ऑफ बी का। ओके बस एग्जाम में आपकी इसी टाइप से ये बी की फॉर्म पूछी जाएगी, बस इसको ज़्यादा ना लें, बस जो आना है उस चीज़ को, जो इसका ये बेसिक तरीका है आप इसको क्लियर करें पहले। ओके इसको समझें, मतलब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें आप। अब एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इमेजिनेशन सेंटेंस होता है टेंस में, इमेजिनेशन सेंटेंसेस। ओके इमेजिनेशन सेंटेंस कहते हैं काल्पनिक वाक्य, कल्पना करते, जैसे इफ आई के साथ ही ना आई ए वर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई। ओके तो इस टाइप से। तो अब इसमें देखिए इफ आई ए वर्ड और आई विल फ्लाई इन द स्काई। ओके या फिर अपने क्या रखें आई वुड आएगा इसमें, I would fly in the sky।
तो अब इसमें देखो बी की फॉर्म देनी है इसमें, तो बी की फॉर्म अपने को क्या देखते हैं, आई वुड फ्लाई, मतलब मॉडल की पास्ट फॉर्म आ गई, तो पास्ट टेंस में बी की फॉर्म देनी है, तो पास्ट में देनी है तो इज एम आर या वॉज वर। पास्ट में बी की फॉर्म कौन सी लगती है, वॉज वर लगती है, आपने अभी देखा। तो आई के साथ वॉज नहीं लगाएंगे, आई के साथ वर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, स्टार बना के आप स्पेशल चीज लिख सकते हो। इमेजिनेशन सेंटेंस में, इमेजिनेशन सेंटेंसेस में हमेशा वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ओके, अब देखो अब इसमें देखिए बी की फॉर्म ही इसमें देनी है। यदि मैं क्या है, एक डांसर होता तो मैं क्या करता, बहुत ही एक्सीलेंटली डांस करता, ये चीज़ है इसमें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यदि मैं होता, मैं हूं तो नहीं, यदि होता, इसमें भी क्या मैं वर्ड हूं, मैं नहीं हूं। यदि मैं होता, कल्पना की जरिए, इसमें भी कल्पना कर रही हैं, तो हम क्या लगाएंगे, आई के साथ वर ही लगाएंगे। ओके, बी की फॉर्म देनी है। शी एक्ट्स एज शी द प्रिंसेस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स है ना, जैसे इंग्लैंड का हिस्सा वो, तो वहां की बात है, वो एक्ट्स तो ऐसे एक्ट तो ऐसे करती है जैसे क्या हो, वो इंग्लैंड की या वेल्स की महारानी हो। ओके, तो या फिर राजकुमारी हो, वेल्स की क्या हो, क्वीन होता, महारानी होती है, तो ये क्या है, राजकुमारी हो। एक्टिंग तो ऐसे कर रही है वो। तो आप देखो राजकुमारी है तो नहीं है, सोच रहे हैं हम कि यदि ऐसे राजकुमारी होती है, ऐसे एक्टिंग कर रही है। तो देखो काल्पनिक सेंटेंस है, तो शी के साथ भी क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ओके, अब देखो वहां पे तो बी की फॉर्म आ रही थी, अब मैन वर्ब इसमें कोई और दे दी, कंप्लीट दे दी। तो आपको क्या बोला है कि यदि इमेजिनेशन में या तो वर लगेगा या कोई वर्ब और दिया तो क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहां पे आप क्या कर दोगे, कंप्लीटेड। ओके, आपको क्या पता चला कि ये इमेजिनेशन सेंटेंस है, तो ऐसी एक्टिंग कर रहा है एज इफ से, एज से या फिर किससे, इफ से, इनसे पता चलता है सेंटेंस क्या है, इमेजिनेशन वाला है। तो ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया। काम तो भी पूरा किया ही नहीं है, जैसे कर लिया हो वैसी एक्टिंग ही कर रहा है वो तो इसका नहीं, इमेजिनेशन सेंटेंस है, तो कंप्लीट से क्या हो गया, कंप्लीटेड। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक गुड बाय।